तो मल्टीप्लायर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन लास्ट चैप्टर समवेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग में हमने क्रेडिट मल्टीप्लायर कहीं पढ़ा था बैंकिंग चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे। रिप्रेजेंट या डिनोट उसे भी हम के से ही करते थे, इसे भी हम के से ही करेंगे, ठीक है। दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। So investment multiplier which is denoted by K is equal to 1/1 minus MPC, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिफाइन कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सेज दैट whatever the amount you have invested will multiply your income। जितना आपने इन्वेस्ट किया है आपकी इनकम उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगी, दोगुनी तीन गुनी, मल्टीपल टर्म्स में आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ट्वाइस, थ्राइस या 2 times, 3 times, 4 times, वो जितना मर्जी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन एमपीसी। एमपीसी के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उससे कई ज़्यादा गुना, मैनी टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज होगी। दिस इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सेज दैट initial level of investment will increase the level of income many more times. Initial level of investment will increase the level of income, will increase the y, the level of income को y लिख रहा हूँ, ठीक है। हमें पता है इनकम को y से डिनोट करते हैं। विल इंक्रीज द y और द लेवल ऑफ इनकम मैनी मोर टाइम्स। K, दिस इज K, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दैट मीन्स जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो आपने पहले इन्वेस्ट किया है, ठीक है, पहली बार जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उससे कई गुना आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्ट किया है उसका रिजल्ट इनकम की फॉर्म में उससे कई गुना ज़्यादा होगा। वो 2 गुना भी हो सकता है, 3 times भी हो सकता है, 4 times भी हो सकता है, 5 times भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन एमपीसी, ठीक है। क्लियर, ये मीनिंग था। अब दूसरी चीज हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दैट मीन्स हमारी, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से दैट इनकम level will increase many more times when the very first time you invest, जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं पहली बार, उससे हमारी अल्टीमेट इनकम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज या कई गुना इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कितनी इंक्रीज होती है, कितनी गुना, कितने टाइम्स इंक्रीज होती है, डिपेंड्स ऑन एमपीसी। दैट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन K and MPC. K, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एंड MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। क्लियर, अगर एमपीसी इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, एमपीसी डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी डिक्रीज होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने जैसे कल भी पढ़ा था, इन सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी वंस एक्सपेंडिचर बिकम्स द इनकम ऑफ द अदर, एक का खर्चा दूसरे की इनकम बन जाता है। एंड एमपीसी क्या बताता है, द टेंडेंसी टू स्पेंड, ह्यूमन बीइंग की जो टेंडेंसी है खर्च करने की, एमपीसी वही बताता है, द टेंडेंसी टू स्पेंड, अपनी इंक्रीज इनकम का कितना प्रोपोर्शन को खर्च करना चाहता है। एमपीसी को ऐसे ही डिफाइन किया था, द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इनकम विच द कंज्यूमर विलिंग और टेंड टू स्पेंड, है ना, बढ़ी हुई इनकम का कितना हिस्सा वो खर्च करना चाहता है, ठीक है। तो हमने कहा कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम बन जाता है, तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो किसको फोकस कर रहा है, इंक्रीज इन इनकम, कितना गुना इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट की वजह से, राइट। इन्वेस्टमेंट कितना किया डजंट मैटर, वो कह रहा है कितना गुना बढ़ जाएगी, वो है मल्टीप्लायर इफेक्ट, ओके। क्योंकि ये यही कहता है कि इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम को मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, मैनी मोर टाइम्स आपकी इनकम इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज हो जाएगी या बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकम, ठीक है। और वो कितना गुना इंक्रीज होगी वो डिपेंड करता है एमपीसी के ऊपर। क्यों, क्योंकि एमपीसी क्या बता देता है, टेंडेंसी टू स्पेंड, तो जितना ज़्यादा लोग खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा किसी दूसरे की इनकम बढ़ रही होगी, राइट। इज द टेंडेंसी टू स्पेंड ऑफ द पीपल और द कंज्यूमर
increases, that means the income, somewhere the income of others will be increasing side by side. किसी की अगर टेंडेंसी स्पेंड करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है तो कहीं दूसरी जगह पे किसी की इनकम इंक्रीज करती है ना? समझ में आया इतना? अब देखो फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. इफ एमपीसी इज 0.4, अगर एमपीसी 0.4 है दैट मीन्स क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? एमपीसी के अकॉर्डिंग, अगर एमपीसी की टर्म्स में आप पढ़ें, इफ एमपीसी इज 0.4, एमपीसी की वैल्यू है 0.4, तो इसे हम क्या कहेंगे एमपीसी की टर्म्स में? दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू स्पेंड 40% ऑफ हिज इंक्रीज्ड इनकम, अपनी बढ़ी हुई इनकम का 40% वो खर्च करना चाहता है, और 60% क्या करेगा? 60%, रिमेनिंग 60% विल बी सेव्ड. ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब 40% वो इंक्रीज इनकम का, टोटल इनकम का नहीं, टोटल इनकम का एपीसी बताएगा. इंक्रीज इनकम का 40% वो कंज्यूम करना चाहता है. इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें तो के की वैल्यू आ जाएगी कितना टाइम, कितने गुना बढ़ेगी इनकम. तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.4, k इज इक्वल टू 1/0.6. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे कोई फायदा नहीं होगा. इसको यहीं पे सॉल्व करोगे क्योंकि वैल्यू तो के की ही निकालनी है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब जब इसकी वैल्यू निकालनी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी 10/6. भाई ये 0 हटा दूँ, ऊपर 0 लगा दूँ. ठीक है, 10/6. ठीक है, अब डिवाइड कर दो, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.6. ओके, 1.6 टाइम्स. आगे भी जा सकता है बट हम इतना नहीं निकालेंगे. तो जब वो 40% इंक्रीज इनकम का 40% स्पेंड करना चाहता है तो इनकम कितना, इन्वेस्टमेंट का कितना गुना इंक्रीज होगी? लगभग हम कह सकते हैं 1.5 गुना, 1.6, 1.5 गुना इनकम इंक्रीज हो जाएगी. ओके, 1.6 टाइम्स आपकी इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी. वो टेबल भी बनाएंगे कैसे. ठीक है, क्लियर? अब हम कह रहे थे कि एमपीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मल्टीप्लायर इंक्रीज हो जाएगा. अब मैं एमपीसी को 0.5 कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 1 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा? 0.5 से 10/5 कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स. हमने क्या किया? एमपीसी को बढ़ाया ना. ठीक है, क्लियर? एमपीसी इंक्रीज हुई तो क्या इंक्रीज हो गया? के की वैल्यू इंक्रीज होगी. पहले के कितना था? 1.6 टाइम्स. दैट मीन्स वो क्या कहना था कि इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का आपकी इनकम 1.6 टाइम्स हो जाएगी. कि पहली बार जो आपने इन्वेस्ट किया है उससे 1.5 गुना आपकी इनकम बढ़ जाएगी. 1.5 गुना हो जाएगी इन्वेस्टमेंट का. अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 100 रुपये का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1.5 है ना, कितना आ जाएगा? 150 हो जाएगी ना इनकम, है ना. 1.5 1.5 गुना हो गया तो 150 हो जाएगी. 2 गुनी हो तो 200 हो जाती. सिंपल सी बात है, सोच क्या रहेगा. ठीक है, सो इन्वेस्ट तो 100 रुपीज़ किया है लेकिन इनकम कितनी हो गई? 150. ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200. 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, इनकम क्या हो जाएगी? 200 हो जाएगी. ठीक है, तो एमपीसी को अगर हम और इंक्रीज कर दें, अगर मैं इसको 0.6 कर दूँ एमपीसी, तो यहाँ पे हम 0.6 पुट करेंगे. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.4 आ जाएगा. ठीक है, देन 10 को डिवाइड करोगे 4 से, 2.5 आ जाएगा. 2.5 गुना हो जाएगी आपकी इनकम. 2.5 टाइम्स जितना इन्वेस्ट किया उसका 2.5 गुना आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, क्लियर? सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. क्यों है डायरेक्ट रिलेशन? बिकॉज अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, once consumption और once expenditure becomes the income of other. ठीक है, तो खर्चा अगर बढ़ेगा, भाई एमपीसी दैट मीन्स टेंडेंसी टू स्पेंड, है ना. तो कोई ज़्यादा खर्च कर रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं किसी की इनकम बढ़ रही होगी अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो. ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सर्कुलर फ्लो के अकॉर्डिंग. ओके, ठीक है. आप देखो एक टेबल गिवन है बुक में, उस टेबल के अकॉर्डिंग इनिशियल, देखो बार बार हम कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कितना गुना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कितना गुना इनकम इंक्रीज हो जाएगी, उसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसे डिफाइन करता है. ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है हम वो देखते हैं.
इन्वेस्टमेंट एक ही बार होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं इस एमपीसी, हम एमपीसी को सिंपल सा अज्यूम कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो इफ एमपीसी इज 0.5, अगर हमारा एमपीसी 0.5 है एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है, डेल्टा आई होता तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता, हम आए ले रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो दैट इज ₹100, हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो इनकम कितनी हो जाएगी, क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एमपीसी एमपीएस, देखो 1 माइनस एमपीसी क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी को और क्या लिख सकते हैं, एमपीएस, ठीक है। तो ये एमपीएस से इक्वल हो जाता है 1 माइनस एमपीसी, ठीक है, क्योंकि एमपीसी को 1 में से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो सेव हो रहा होगा, ठीक है, वो सेविंग टेंडेंसी होगी, ओके। सो दैट इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद हमारी इनकम, इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम कितनी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकम, नेक्स्ट कॉलम हमारा इनकम है, ठीक है। एमपीसी हमने लिया ही है 0.5, ठीक है। तो 1 माइनस एमपीसी दिखा दो या 1 माइनस एमपीएस, सॉरी 1 माइनस एमपीसी दिखा दो या एमपीएस दिखा दो, ठीक है। तो अगर हमने इनिशियली 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो दैट विल बी 100 रुपीज, ठीक है। उसके बाद जब ये 100 इन्वेस्ट किए हैं तो इनकम में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, भाई दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं ना, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एडी क्या है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एडी को हम एक्सपेंडिचर की टर्म्स में मेजर करते हैं ना, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड में, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इनकम बन जाता है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना हुआ है 100 रुपीज का, तो ये क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। तो इनकम कितने की हुई, 100 की हुई, ठीक है। अब एमपीसी कितना है 0.5, अब ये जो है ये चेंज इन इनकम है, तो डेल्टा आई होगा ये, सॉरी डेल्टा वाई, इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा डेल्टा वाई होगा, क्योंकि पहले इनकम बिल्कुल नहीं हो रही थी, अब कितनी हुई 100, तो चेंज कितने से हुआ 100 से हुआ, तो डेल्टा वाई कितना हो गया 100, क्योंकि हम एमपीसी किसका निकालते हैं, बढ़ी हुई इनकम का निकालते हैं, टोटल इनकम का नहीं निकालते, इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा वाई दिखाएंगे, है ना। डेल्टा वाई, सॉरी एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। तो डेल्टा वाई का कितना प्रोपोर्शन वो कंज्यूम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम डेल्टा वाई दिखाएंगे, ठीक है। तो इनकम में कितने का चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट करने की वजह से 100 का चेंज हुआ, ठीक है। अब 0.5 अगर एमपीसी है, अगर 0.5 एमपीसी है तो कितना खर्च हो गया और कितना बचा लिया, 0.5 मीन्स 50% ऑफ द इंक्रीज इनकम द कंज्यूमर इज विलिंग टू स्पेंड, ठीक है। तो हमारी कंजम्पशन कितनी हो गई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना, 100 रुपये इनकम है, इसमें से खर्च कितना कर दिया, अकॉर्डिंग टू 0.5 50 रुपये खर्च कर दिया, ठीक है। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर किसी की इनकम बन जाएगा, तो डेल्टा वाई अगेन डेल्टा, नेक्स्ट स्टेप पे फर्स्ट राउंड में तो डेल्टा वाई 100 हुआ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से। अब हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट हमने एक ही बार की है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसी की इनकम बन जाएगा, तो इनकम में कितना चेंज होगा, डेल्टा वाई 50, ये डेल्टा वाई है 50 कंजम्पशन की वजह से। अब डेल्टा वाई का कितना प्रोपोर्शन हम स्पेंड करना चाहते हैं, 50%, भाई एमपीसी 0.5 है, तो इंक्रीज इनकम कितनी है, 50% इंक्रीज होगी, सॉरी 50 रुपीज से इंक्रीज हो गई है इनकम, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 25 हम स्पेंड करना चाहते हैं, एमपीसी 0.5, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा 25। अब ये जो है हमने 50 में से 25 खर्च कर दिए, तो ये 25 किसी और की इनकम बन गए होंगे, तो ये 25 डेल्टा वाई, अब इनकम 25 रुपए से इंक्रीज हो गई है, डेल्टा वाई है, ठीक है। इस 25 का 50% हम खर्च करना चाहेंगे फर्दर 12.5, 50%, 25 का 50%, ठीक है। 12.5 हमारा कंजम्पशन है, ठीक है, 12.5 कंजम्पशन है, खर्च कर दिया, किसी की जेब में गया होगा, है ना, ये 12.5 रुपए किसी की जेब में गए, इनकम बन गए, तो डेल्टा वाई कितना हो गया 12.5। अब ये 12.5 का कितना परसेंट खर्च करना चाहते हैं, 50%, तो 12.5 का 50% कितना आएगा, क्या करता है
डिपेंड कैसे करता है? 50% निकालना है। अच्छा डिवाइड कर रहे हो, ठीक है भाई। 12 का 50% 6 हो गया, 0.5 का क्या हो जाएगा? 0.25। 6.25 फिर इतना क्यों सोच रहे हैं? हाँ चलो नहीं सोची, मैं भी सोचूँ, ऐसे क्यों सोच रहे हैं? ये हमने स्पेंड कर दिया, अब ये किसी की इनकम बन जाएगा। 6.25 माने डेल्टा वाई आ गई। अब इसका 50% स्पेंड कर देंगे, 3.125, ये हमारी डेल्टा वाई हो गई, ठीक है क्लियर। तो इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे एंड जब हम इसको ऐड करेंगे लास्ट में हम ऐड कब खत्म करेंगे इसको? जब डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। जब हमारी स्पेंडिंग दैट मीन्स कंजम्पशन करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, जब हमारे पास कंज्यूम करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तब हम खत्म कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो जब इसको टोटल करोगे तो हमारा भाई डेल्टा वाई ऐड करेंगे, चेंज इन इनकम, तो टोटल इनकम आ जाएगी। तो टोटल इनकम कितनी आएगी वो यहाँ से पता चल जाएगी हमें, के से। तो 0.5 MPC है, के का फॉर्मूला पुट करो, K = 1/1 - MPC। हमें ये पता करना है कि इसका टोटल कितना आएगा, ठीक है। तो MPC कितना है? 0.5, तो 1/1 - 0.5, 1/0.5 कितना आ जाएगा? 2। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है योर टोटल इनकम विल बी ट्वाइस ऑफ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपकी जो टोटल इनकम होगी वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की दुगनी होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी? 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा? 200 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड करोगे तो टोटल 200 ही आएगा। ओके क्लियर, समझ आया? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, जब कंप्लीट टेबल बनाओगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। यस, देयर आर 2 इफेक्ट्स। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 2 इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम नाम देते हैं, वन इज फॉरवर्ड मैकेनिज्म एंड बैकवर्ड। ओके, फॉरवर्ड मैकेनिज्म और बैकवर्ड मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड 2 mechanisms are there of investment multiplier, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 2 mechanisms है, फॉरवर्ड मैकेनिज्म एंड बैकवर्ड मैकेनिज्म। अब नाम से तो पता चल रहा है फॉरवर्ड। जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिमाग में है कि क्या बताता है, मीनिंग ध्यान में रखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, क्या बताता है वो? इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कितना टाइम आपकी इनकम या टोटल इनकम इंक्रीज हो जाए, यही तो मीनिंग था ना, अल्टीमेटली जनरल मीनिंग यही था बेसिक, ठीक है। तो फॉरवर्ड का मतलब है दैट योर इनकम विल बी इंक्रीजिंग बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब आप इनिशियली इन्वेस्ट करते हो तो दैट मीन्स आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 2 कनेक्टिंग पॉइंट्स है। जब आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हो, इफ यू इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके भाई, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ भी तो हो सकती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। ऑपोजिट होता है ना इन्वेस्टमेंट का, डिसइन्वेस्टमेंट, दैट इज द विड्रॉल, ठीक है। आपने जो पैसा लगाया उसको निकाल लिया है, दैट मीन्स अपनी स्टेक होल्डिंग या शेयर होल्डिंग बेच दी है, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट ना। सेलिंग द स्टेक होल्डिंग इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। ऐसा ही था, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, ठीक है। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्रीजिंग, अगर इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो रही हैं, यहाँ पे मैं इंक्रीज ही लिख रहा हूं, तो दैट मीन्स इफ योर इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द फॉरवर्ड एक्शन ऑफ क्रेडिट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फॉरवर्ड मीन्स आगे चलेंगे, ठीक है। तो आपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी है, तो इससे भी आगे पहुंच जाएगी आपकी इनकम, राइट क्लियर। जैसे हमने यहाँ पे किया था, 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे और इनकम कितनी हो गई थी भाई? टोटल इनकम कितनी निकाली थी? 200 ना, 0.5 MPC था, ठीक है। तो दैट वाज द फॉरवर्ड एक्शन ऑफ, किसका फॉरवर्ड एक्शन है वो? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 2 एक्शन है, फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड एक्शन, ध्यान देना, कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर दिमाग में बैठ गया तो थ्योरी अपने आप लिख सकते हो।
जो वर्डिंग तुम यूज करो व्हाटएवर इट डिपेंड्स अप टू यू, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना सा है, अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, if you increase or if we increase the investment, our income will increase manifold, ठीक है, कई गुना हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द फॉरवर्ड एक्शन। ओके, एक लाइन में क्लियर था ना कि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो इनकम कई गुना बढ़ जाएगी। दिस इज द फॉरवर्ड एक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है क्या? बैकवर्ड एक्शन, ठीक है। क्या कहता है बैकवर्ड एक्शन? भाई वर्ड चेंज करो, उसने क्या कहा था? इफ यू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, इसमें इंक्रीज की वजह डिक्रीज करो। इफ यू डिक्रीज द इन्वेस्टमेंट, इफ यू डिक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट, योर इनकम विल डिक्रीज मैनीफोल्ड, कई गुना घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? ओके, तो दोनों चीजें समझ है, एक दूसरे की ऑपोजिट है। अगर एक याद हो गया, एक कॉन्सेप्ट याद है, दूसरा बिल्कुल उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है ना। वो क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ तो इनकम मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। ये कहता है अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करो तो आपकी जो इनकम है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करते हो तो इनकम आपकी मैनीफोल्ड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? मीनिंग इतना था, हाँ कर लोगे। अब एक हम फ्लो चार्ट सा बनाते हैं, ठीक है, जो कनेक्ट करता है इसको कंजम्पशन से, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट से। भाई हम ये चीज मत भूलो कि इन्वेस्टमेंट भी हमारी क्या होती है? सेविंग्स कैसे होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। एडी वाले चैप्टर से कनेक्टेड है ये चैप्टर। जब तक वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर्स करते हैं ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमने 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ा था एडी इन 2 सेक्टर मॉडल। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज डन बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जब आप एक्सपेंडिचर करते हो, ठीक है, इट विल रिजल्ट इन टू, इफ यू इंक्रीज the expenditure, either it is, if you increase this the expenditure, either it is investment expenditure or it is consumption expenditure, जिस भी तरह का आपका एक्सपेंडिचर है। तो जब आप एक्सपेंडिचर इंक्रीज करोगे, if there is increase in expenditure, it will result into increase in income। बताया था अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो मनी, once expenditure becomes the income of the other, किसी का खर्चा किसी दूसरे की इनकम बन जाता है। सर्कुलर फ्लो यही तो कहता था, ठीक है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन इनकम। अभी यहीं पे खत्म नहीं हो जाता कि भाई इनकम इंक्रीज हो गई, या तुम इंक्रीज इन वाई भी लिख सकते हो। जब इनकम इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा? फर्दर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर फिर इंक्रीज होगा। जब लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, सेविंग्स भी इंक्रीज होगी। तो सेविंग्स इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, इनकम इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो फर्दर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन। ये तो पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था ना कि जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं दैट मीन्स हमारी क्या बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है। डिमांड अगर बढ़ाएंगे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन बढ़ा देगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगी? फर्दर इनकम इंक्रीज होगी। तो इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ठीक है। कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज प्रोडक्शन। इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, अलग से बनाने की स्टेप जरूरत नहीं है कि कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो डिमांड नहीं, ठीक है। तो कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो फर्दर कहाँ पहुँच गए हम? इनकम, यहाँ पे, ठीक है। इनकम इंक्रीज होगी फिर कंजम्पशन इंक्रीज होगा, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इनकम, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारी क्या, इन्वेस्टमेंट एक ही बार की थी ना हमने टेबल में भी, तो इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे की, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो खर्च ज़्यादा करेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फर्दर इनकम विल राइज और इनकम विल
इंक्रीज। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है।